दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग झांसी में हैं और इस समय जो चुनावी माहौल है उसके बीच में कई लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में ललितपुर से दामोदर पटेल जी जो हैं वो शामिल हुए हैं। आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं। पुराने दिग्गज नेता हैं और लगातार समाज सेवा में भी कहीं ना कहीं उनका अग्रणी स्थान बना रहा है। सर, स्वागत है आज आपका। पार्टी में शामिल होने का क्या उद्देश्य है? गोस्वामी जी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, मोदी जी का विकास और ललितपुर झांसी संसदीय क्षेत्र में माननीय सांसद जी अनुराग शर्मा जी का जो विकास है उससे प्रभावित होकर के मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी ग्रहण कर रहा हूँ। अच्छा, जो चूँकि मुद्दन पे अगर चूँकि चुनाव हर मुद्दा पे होते तो अब की बार चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा विकास है। ललितपुर जनपद में अनुराग शर्मा जी ने जो सैदपुर में वो एक कारखाने के बल ट्रक पार्क के लिए, तो उससे कम से कम 10-20 हज़ार लोग उसमें लगेंगे, तो ये सबसे बड़ा विकास है। इसी प्रकार से अगर शर्मा जी को सब लोग दोबारा चुनेंगे तो और बड़ा विकास करवाएंगे। और कई विकास हुए हैं लेकिन सबसे बड़ा विकास है। पटेल साहब, चूँकि आपकी राजनीति ऐसी रही है जहाँ पर आपने एक बड़ा संघर्ष किया है, आपने इस क्षेत्र में गुंडागिर्दी भी आपने देखी होगी, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गुंडों ने भी यहाँ पर बड़ी पैमाने गुंडागिर्दी की है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? और आज कैसा माहौल है? पहले गुंडागिर्दी का माहौल था, आतंक था, लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से गुंडागिर्दी समाप्त हो गई है। शांति से लोग जी रहे हैं, अपने अपने काम धंधे कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अनुराग शर्मा हैं, सामने प्रदीप जैन आदित्य हैं, वो भी सांसद रहे, मंत्री रहे, उनके कामकाज को लेकर कुछ कहेंगे? हमें लगता है कि प्रदीप जैन ने भी काम करवाए हैं, लेकिन जो बड़े काम अनुराग शर्मा जी ने कराए हैं वो इतने बड़ी मात्रा में पहले नहीं हुए थे। अच्छा, प्रदीप जैन जो चेहरा बनाए गए हैं, वैसे लोग लगातार कहते हैं कि प्रदीप जैन ठीक है लेकिन पार्टी गलत पार्टी में है, तो जो अभी आप भी मानत कैसो है? नहीं, प्रदीप जैन व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, लेकिन चूंकि अनुराग शर्मा के साथ दोनों साथ हैं कि योगी और मोदी जी का विकास और अनुराग शर्मा की छवि। अच्छा, उनके संग कई लोग प्रचार करवे भी उतरे आए। आपने सपा को शासन भी देखी हुई है, चूँकि आप बीएसपी में रहे तो लगातार सपा बीएसपी को एक संघर्ष देख भी मिले हैं, तो उनको लेके आप क्या क्यों? अब उनकी अलग नीति है, अलग कार्यशैली है, जो अपनी कार्यशैली के अनुसार वो काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी कार्यशैली के हिसाब से काम करते हैं, तो हमें लगता है कि भाजपा की कार्यशैली अच्छी है। संघर्ष के साथ साथ यहाँ जो गुंडागिर्दी आपने देखी है, इस गुंडागिर्दी को एक समय है तो उप समय कार्यकाल में भी कौन से कार्यकाल के नेता हैं जिनके कार्यकाल के टाइम पे गुंडागिर्दी बढ़ी है? चंद्रपाल यादव भी तो सांसद रहे। अब विशेष किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन गुंडागिर्दी भाई ना, लोगों की हत्याएं भाई, गुंडागिर्दी, लूट पाट सब तो भाव गुंडागिर्दी हुई है। पूरा क्षेत्र गवाह है। जनप्रतिनिधि है, उनके नाम लेने में क्या दिक्कत हो रही? लेकिन आज का जो माहौल है, इस माहौल में सभी लोग शांति से जी रहे हैं, शांति से अपना व्यापार धंधा किसानी सब कर रहे हैं। गुड्डू राजा भी चुनावी प्रचार में उतरे आए प्रदीप जैन के संग। अब वो तो जिस पार्टी में है तो पार्टी में प्रचार करेंगे। सभी कार्यकर्ता पार्टी अपनी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा हो कि अनुराग शर्मा अकेले, वैसे 3 सांसद के दावेदार या कहेंगे चुनाव के दावेदार सामने दिख रहे। प्रदीप जैन सांसद के कद के नेता हैं, चंद्रपाल यादव सांसद के कद के नेता हैं और गुड्डू राजा भी सांसद के कद के नेता, तो 3 नेता एक तरफ, अकेले अनुराग शर्मा। चुनाव जनता का है, जनता जिसके साथ है उसी को सफलता मिलती है, ज़्यादा नेताओं से सफलता नहीं मिलती है। आज की जनता समझदार हो गई है और अपने हिसाब से वोट डालती है, प्रत्याशी को देखती है, पार्टी को देखती है, पार्टी के मुखिया को देखती है, तो इन्हीं सभी मुद्दों के ऊपर वोट डाले जाएंगे। आखिरी सवाल लेंगे, चूँकि अनुराग शर्मा के ऊपर अब प्रदीप जैन बोलने लगे हैं, पूरे 5 साल के कार्यकाल का 1 महीना कम कर दें तो 1 महीने में ही प्रदीप जैन सांसद के खिलाफ बोलने लगे, इससे पहले नहीं बोलते थे। तो प्रदीप जैन कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि अनुराग शर्मा अच्छे व्यक्ति हैं। अनुराग शर्मा जी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, तो इसलिए उनके ऊपर कोई ब्लेम है ही नहीं। जनता बीजेपी को वोट क्यों करे? जनता बीजेपी को वोट इसलिए करे कि क्षेत्र का विकास करवाना है, पूरे देश का विकास करवाना है, देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति के ऊपर
जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।